औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नादे अली मजहर लजाए तजदहु औन लका फिन्नवाई कुल्लु हम्मिन व गम्मिन सयंजली बेअलीन 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 अलैहिस्सलाम नारा हैदरी। एक जागती हुई सलवात अज़मत शहज़ादी कौनैन सलाम अलैहा। बराए खुशनुदी खातिमुल अंबिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अहले बैत अतहार अलैहिस्सलाम बावाज़ बुलंद नाराए सलावत। बराए खुशनुदी व सलामती व ज़हूर इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम बुलंदतर सलावत। बराए खुशनुदी मौला अब्बास अलमदर अलैहिस्सलाम, बीबी सकीना सलामुल्लाह अलैहा, मौला हुसैन अलैहिस्सलाम, बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा, शहज़ादा अली असग़र अलैहिस्सलाम बावाज़ बुलंद नाराए सलावत। चार मिसरे गाज़ी अब्बास अलमदर अलैहिस्सलाम की शान में आपकी समात की हदिया कर रहा हूँ। इस कदर पुरनूर था चेहरा मेरे अब्बास का, इस कदर पुरनूर था चेहरा मेरे अब्बास का, चांद सूरज ले गए सदका मेरे अब्बास का, चांद सूरज ले गए सदका मेरे अब्बास का, और मांगने वालों को देता है वो हाथों के बगैर, ये तरीका है खुदा का या मेरे अब्बा, ये तरीका है खुदा का या मेरे अब्बास का। खुदा आप सबको करबला की ज़ियारत नसीब फरमाए। और हुक्म है कि जब करबला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत पर जाया जाए तो पहले गाज़ी अब्बास अलमदर अलैहिस्सलाम के रोज़े पर गाज़ी सरकार से इजाज़त ली जाए, और जब गाज़ी सरकार इजाज़त दे दें तो उसके बाद फिर हरम में दाखिल हुआ जाए। यही हम सब का क़ीदा है और यही हम सब करते हैं। चार मिसरे गाज़ी अब्बास से, जैसे अब मैं यहाँ आया तो बहुत सारे मोमिनीन, क्योंकि मौला फरमाते हैं कि मोमिनीन से दुआ किया करवाया करो, आपस में मिला करो, क्योंकि आप मौला के अज़ादार हैं, हम मौला के ज़ाकिर हैं। हम सब मिलकर एक दूसरे की जब दुआ करते हैं तो कबूलियत का सबब बनती है, क्योंकि इसी ज़बान से हम जिक्र करते हैं, इन्हीं हाथों से जो दुआ के लिए उठाते हैं, इन्हीं से हम मातम करते हैं और इसी से हम इलाही आमीन कहते हैं जब दुआ करते हैं। तो हम आपस में एक दूसरे से कहते हैं कि मैं दुआ कर रहा हूँ, आप सब आमीन कहिए, मैं दुआ कर रहा हूँ, आप सब आमीन कहिए। मैं कहूँगा फ़लाँ साहब के लिए मैं दुआ कर रहा हूँ, आप तमाम मोमिनीन हाथ उठाकर आमीन कहिएगा, हाथ उठाकर आमीन कहिएगा। ये बात जहन में रखें। जितने जंजीर जन मातमी हैं ज़रा हाथ उठा लीजिए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अब ये चार मिसरे मैं पढ़ रहा हूँ, इन्हीं उठे हुए हाथों से मुझे दुआ चाहिए कि जंजीर का है पुश्त पे कुछ ऐसा करम खास, जंजीर का है पुश्त पे कुछ ऐसा करम खास, होता नहीं है दर्द का इतना सभी एहसास। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इसी तरह आवाज़ रहिएगा।
जंजीर का है पुश्त पे कुछ ऐसा करम खास, होता नहीं है दर्द का इतना सभी एहसास। मर जाऊं मैं जंजीर के हल्के में है ये आस, आमीन जरा कह देंगे क्या हजरत अब्बास। ऐसे ही आपकी मार्फतें बुलंद रहे। एक जोरदार नारा हैदरी। देखिए हम सब एक कश्ती के सवार हैं जो कि मिसबाउल हुदा है, निजात की कश्ती है। दो रुखी ना हम करते हैं और ना बर्दाश्त करते हैं। हम अली के साथ हैं तो हैं, है ना। हमारी दुश्मनी और दोस्ती का मयार ही मौला अली है। अगर जो मौला अली का है वो नबी का है, जो नबी का है वो खुदा का है, जो अली का नहीं वो नबी का नहीं, जो नबी का नहीं वो खुदा का नहीं। तो फिर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मैं 4 मिसरे आपकी नज़र कर रहा हूँ, मीर तकल्लुम साहब के लिखे हुए हैं। एक जागती हुई सलवात पढ़िएगा। एक सलवात और पढ़िए। हुजरे को छोड़ करते हैं मैदान में फैसला, हुजरे को छोड़ करते हैं मैदान में फैसला, खुल जाए अहले इश्क पे जो जिसके साथ है। हुजरे को छोड़ करते हैं मैदान में फैसला, खुल जाए अहले इश्क पे जो जिसके साथ है। चल फर्ज करके आज, चल फर्ज करके आज है सिफीन अब बता। आखिरी मिसरा बड़ा कीमती है। जैसे अब तक आपने कोई मिसरा जाया नहीं होने दिया, उम्मीद है कि इसको भी जाया नहीं होने देंगे। हुजरे को छोड़ करते हैं मैदान में फैसला, खुल जाए अहले इश्क पे जो जिसके साथ है। चल फर्ज करके आज है सिफीन अब बता, मैं तो अली के साथ हूं तू किसके साथ है। इस साल रजब में जैसे कि ये मजलिस हो रही है, और जैसे कि आप जानते हैं कि पहले ये अरीना क्लब में होती थी और उसके बाद अब ये रेस कोर्स एक मैदान में हो रही है। यहाँ सर्दी भी है, तो सब इस टेंशन में भी थे, लेकिन कोशिशों में भी थे कि क्या होगा, कैसे इंतज़ामात होंगे। लेकिन बहरहाल जिसका जिक्र होता है वो ख़ुद इंतज़ामात करा देता है। इसी तरह कराची में रेहान आज़मी साहब शायर अहले बैत आला मक़ामहू, वो एक जश्न कराया करते थे, जश्न मुर्तज़वी, और वो कई साल रहा उनकी ज़िंदगी में भी। और उनकी इंतकाल के बाद फिर गैप आ गया, और ज़ाहिर है वो वसाइल और वो चीज़ें नहीं, बच्चे भी छोटे थे। लेकिन उसके बाद फिर ज़ाहिर है ज़िक्र मौला का है, मौला का ज़िक्र होना है। तो इस साल फिर वो जश्न मुर्तज़वी उसी आबोताब से हुआ। उसमें एक मिसरा तरह दिया जाता था। मिसरा तरह जो शायरी से वाबस्ता है वो जानते हैं, और जो यंगस्टर हैं यहाँ रहते हैं वो नहीं जानते। तो मिसरा तरह बता दूं कि मिसरा तरह एक मिसरा दे दिया जाता है, उसी मिसरे पर उसका काफ़िया और रदीफ़ की पाबंदी होती है कि काफ़िया और रदीफ़ ये रहेगा, और इस पर हर शायर अपने अपने अशार पेश करेगा। तो उस पर जो मीर तकल्लुम साहब ने एक कलाम लिखा था, मैंने कई जगह पढ़ा भी और लोगों की फरमाइश भी थी कि उस कलाम को मैं पढ़ूँ। एक जागती हुई सलवात पढ़िएगा मोहम्मद वाले मोहम्मद। आमादा हैं तो ज़रा एक को बढ़ा दीजिएगा थोड़ा सा। ए तकल्लुम शेख की बातों में क्यों कर आएंगे, ए तकल्लुम शेख की बातों में क्यों कर आएंगे। अरे कब्र में वाइज नहीं आएगा हैदर, की बातों में क्यों कर आएंगे।
शेर बहुत नाजुक है, बड़े गौर से सुनना है, और जो इस पर समझ कर बोल लिया जिंदगी भर की दुआएं उसके साथ। खुल्द से खुल्द से खुल्द से हसनैन के कुर्ते जो सिल कर आएंगे, खुल्द से हसनैन के कुर्ते जो सिल कर आएंगे, जिस्म पर अब्बास के दोनों बराबर जिस्म पर अब्बास के दोनों बराबर आएंगे। और देखते हैं कितनी दस्तारें गिरेंगी खाक पर। वो कौन सा मंजर होगा? देखते हैं कितनी दस्तारें गिरेंगी खाक पर, जब इमाम आखिरी काबे की छत पर जब इमाम आखिरी काबे की छत पर आएंगे। आए फीलिंग है, एहसास है, दिल की बात है। किसके दिल की बात है, किसका एहसास है, शायद मैं आप तक पहुंचा सकूं। मिसरा सुनिएगा, महसूस होइएगा। देख कर सूए अलम, अलम वो दूर है, देख कर सूए अलम वो शेख की खुश फहमियाँ, देख कर सूए अलम वो शेख की खुश फहमियाँ। अरे दूर है यहाँ से मदीना, दूर है यहाँ से मदीना, कैसे है दर आएंगे। दूर है यहाँ से मदीना, कैसे है दर आएंगे। हाय हाय, कुछ मुसलमान, कुछ मुसलमान, कुछ मुसलमान जाके दोज़ख में बड़े हैरान हैं। कुछ मुसलमान, अब हैरानगी देखिएगा, हैरानगी किस वजह से, यहाँ से लेकर आखिरी अज़ादार तक इस शेर का हक अदा करने की कोशिश कीजिएगा। अब तक आपने हक अदा किया, भरपूर अदा किया। कुछ मुसलमान जाके दोज़ख में बड़े हैरान हैं। अरे हम तो समझे थे यहाँ पर शिया काफर आएंगे, हम तो समझे थे यहाँ पर शिया काफर आएंगे। सारा कलाम एक तरफ, ये शेर मेरे दिल के बहुत करीब है और जनाब सैयदा सलाम अलैहा की मजलिस भी है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला अज़मत शहज़ादी कौनैन पर बुलंद तरीन सलावत। रिस्क अल्लाह के हुक्म से बांटा जाता है, सबका ये अकीदा है, लेकिन अल्लाह ने सबके इख्तियारात दिए हुए हैं सबको। जैसे कि एक मिसाल दूं, इस मजलिस से अज़ा को इनकाद किया गया, ये मौला की मजलिस से अज़ा, हम सब इसके ग़ुलाम हैं, मौला के फ़र्श अज़ा के। जैसे कि नासिर भाई ने कहा कि जनाब मैं ये इंतज़ामात देखूँगा, फ़लाँ एक टीम बना दी कि आपने मेहमानों को देखना है, कुछ लोगों को जी आपने फ़र्श अज़ा बिछाना है, कुछ को कहा कि आपने सबील लगानी है। बिस्मिल्लाह।
कुछ लोगों ने कहा कि आपने सबील लगानी है, कुछ लोगों को कहा कि आपने लंगर का इंतज़ाम करना है। यानी अभी आप जब न्याज करने लंगर खाने में जाएंगे तो आपको खाना कौन दे रहा होगा? वो जो इंतज़ामिया के लोग हैं ना। लेकिन दरअसल दे तो अल्लाह ही रहा है, लेकिन अल्लाह ने वसीला बना दिया है। तो इस मजलिस में वो जो चंद लोगों की टीम है वो खाना खिला रही है। ये बात तो दुनिया मान जाती है, क्योंकि उन लड़कों की इतनी कैपेसिटी है कि वो इतने लोगों को खाना खिला सकते हैं। इससे ज्यादा लोग होंगे तो शायद टीम को बढ़ाना पड़ेगा। यानी तय हो गया जिसकी जितनी कैपेसिटी होगी उसको उतना काम दिया जाएगा। तो फिर अली की कैपेसिटी पर क्यों शक करती है दुनिया? कि सारे जहां को अल्लाह के हुक्म से मौला अली रिस्क बांट रहे हैं। हाथ उठाएं जरा जिसका अकीदा है, ताकि लुत्फ आए इस शेर को सुनने का। हाथ उठाएं। माशाअल्लाह, नारा हैदरी। अब मैं 2-3 शेर तहत में पढ़ दूं ताकि आपको वो अंदाजा हो जाए कि हम किस रविश में चल रहे हैं। ए तकल्लुम शेख की बातों में क्यों कर आएंगे, कब्र में वाइज नहीं आएगा हैदर आएंगे, खुल से हसनैन के कुर्ते जो सिल कर आएंगे, जिस्म पर अब्बास के दोनों बराबर आएंगे, जिस्म पर अब्बास के दोनों बराबर आएंगे। दो जहां का बांट कर, दो जहां का बांट कर जब रिज़्क़ हैदर आएंगे, दो जहां का बांट कर जब रिज़्क़ हैदर आएंगे, अपनी रोटी के लिए, हाँ अपनी रोटी के लिए ज़हरा के दर पर आएंगे, अपनी रोटी के। एक सलावत अज़मत मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। चूंकि अब चंद दिन बाद ही गदीर का वक्त आ जाएगा। अल्लामा नासिर तलहारा साहब ने गदीर का जिक्र भी किया। बस इसी अपने वक्त में चंद अशार गदीर के हवाले से पेश करता हूँ। मंज़र गदीर खुम का दिल में बसा रहा है, मंज़र गदीर खुम का दिल में बसा रहा है, पाकीज़ा शजरे वाला, पाकीज़ा शजरे वाला खुशियाँ मना रहा है, मंज़र गदीर खुम का ऐलान हो रहा है, मौलायत का खुम में ऐलान हो रहा है, मौलायत का खुम में मिंबर अली अली के, मिंबर अली अली के नारे लगा रहा है। दोनों हाथ बुलंद करके हाज़री। मंज़र गदीर खुम का दिल में बसा रहा है। गौहर जाजी साहब ने बड़ा खूबसूरत शेर लिखा है, बड़ा खूबसूरत मंजर पेश किया है। कहते हैं कि है कौन कौन मोमिन और कौन है मुनाफिक, है कौन कौन मोमिन
और कौन है मुनाफिक। अल्लाह आज सबके चेहरे दिखा रहा है। और इस शेर पर दुआ कीजिएगा गौहर जाचवी साहब को खुदा सेहत के साथ लंबी उम्र अता फरमाए। हाँ मंजर गदीर खुम का दिल में बसा रहा है, जो है अली के मुनकिर चेहरों पे आज उनके, जो हैं अली के मुनकिर चेहरों पे, तवज्जो करना अब्बास, चेहरों पे आज उनके एक रंग आ रहा है, एक रंग जा गदीर खुम का दिल में बसा रहा है मंजर। और क्या खूबसूरत मंजर यहाँ भी है, सबके चेहरे फजाइल पर खिले हुए हैं। जब मसाइब पढ़े जाते हैं तो सब गिरिया करते हैं। हमारे भाई वसीम अब्बास बलोच साहब यहाँ मौजूद, नजमुल हसन साहब मौजूद, मेरे भाई आकिल रजा जैदी साहब यहाँ मौजूद हैं, अली नकी खंग साहब यहाँ मौजूद हैं। मुझसे पहले पढ़ने वाले बेहतरीन और मेरे बाद भी बहुत सारे पढ़ने वाले होंगे। अली इमरान जाफरी साहब हैं, अली अब्बास अस्करी हैं। खुदा ने इन सबको बड़ी इज़्ज़तों से नवाजा है। मेरे इन तमाम भाइयों की इज़्ज़तों में मौला इजाफ़ा फरमाए। ज़िल्ले रज़ा मेरे साथ ही हमेशा साए की तरह साथ ही रहते हैं। खुदा इनको हमेशा सलामत रखे। और मैं तमाम अज़ादारों के लिए, नासिर भाई के लिए और तमाम ही अहबाब के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के तमाम अरकान के लिए दुआ करूँगा कि मौला सबकी तौफ़ीक़ात खैर में भरपूर इजाफ़ा फरमाए। आखिरी 2-3 अशार आपकी हसीन समातों का दिया नहीं भाई, तवज्जो चाहूँगा महमूद भाई। मंज़र गदीर खुम का दिल में बसा रहा है कुछ। अब गदीर खुम है, ऐलान हो रहा है मौला अली की विलायत का रसूल अल्लाह की ज़बानी। अब उस वक्त का माहौल क्या है? कुछ लोग कह रहे हैं मिंबर को कैसे देखें, कुछ लोग कह रहे हैं मिंबर को कैसे देखें, कैसे नजर उठाए, कैसे नजर उठाए, दिल डूबा जा रहा है। मंजर गदीर खुम का दिल में बसा रहा है। और साथ साथ ही ये आखिरी शेर और आप सबसे ज़्यादा चाहूँगा, आपने बेहतरीन अंदाज से सुना, मेरी उम्मीद से बढ़कर सुना। और आगे भी इंशाअल्लाह इस मजलिस अज़ा में आप सब शरीक रहेंगे। नईम भाई हमारे साथ मौजूद हैं। मैं क्योंकि ये सब अहबाब हमारे साथ साथ हैं तो फ़र्श अज़ा पर नाम लेकर दुआ इसलिए करता हूँ कि फ़र्श अज़ा एक बड़ी कबूलियत की जगह है। इनके फ़र्जंद ज़ैन अली को खुदा, ज़ैन जैदी को खुदा सलामत रखे। इसने पढ़ा और डॉक्टर आमिर साहब यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं और जितने अहबाब यहाँ फसाद नकवी साहब हैं। और मैं जमीन सब के लिए दुआ कर रहा हूँ कि अक्सर लोग ये कहते हैं जब मिंबर पर हूँ तो हमारे लिए दुआ कीजिएगा और मेरे हक़ में भी दुआ कीजिएगा। बस इस शेर की मंज़र गदीर खुम का दिल में बसा रहा है, बखिन लका बहुत से कह तो रहे हैं लेकिन, बखिन लका बहुत से कह तो रहे हैं लेकिन, दिल का जो
का जो हाल है वो चेहरा बता रहा है। दोनों हाथ बुलंद करके नारा